अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ल मैं आपके सामने जो हाजिर हुआ हूँ एक ख़ास बात आपको बताने के लिए, जो बिलखुसूस उनके लिए जो मक्का मदीना की तड़प रखते हैं, जाने का इरादा रखते हैं या जाने का शौक़ है उनको, या जो जा रहे हैं, ये उनके लिए है। मैं आपको बताऊं, हम जब पढ़ते थे दरसे निज़ामी तो हमारे उस्ताद किराम ये हमें बताते थे, तो मैंने सोचा ये बात मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं, आपको बेहद फ़ायदा देगी। आज ये जो मक्का मदीना या हुज़ूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हैं या हज अदा करने के लिए जा रहे हैं, इनके लिए बेहद बात ज़रूरी है। तो आप सुनिएगा, जैसे हम यहाँ से जाते हैं, इतने पैसे वीज़ा ये वो लगवा कर इतना खर्च करके वहाँ पर जाते हैं रोज़ा मुबारक देखने के लिए, हज अदा करने के लिए, लेकिन अक्सर देखा गया है कि वहाँ पर जाकर भी लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जो अपनी होटल बुक की होती है वहाँ पर ज़्यादा मसरूफियत की वजह से वहाँ ही रहते हैं और कम ज़्यादा जो है ना देर तक कहाँ रहते हैं, अपने घरों में इधर उधर, यानी जो होटल है वहाँ पर रहते हैं, लेकिन वहाँ रोज़े मुबारक पर इतना वक्त नहीं गुजारते। तो हमारे उस्ताद किराम फरमाते थे कि हम जब हाजी अब्दुल हबीब के साथ गए थे ना, तो हाजी अब्दुल हबीब का ये हमें मदनी पुल बेहद ही पसंद आया, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। कि वो उस्ताद किराम रो रो कर बताते थे कि ये ऐसा मदनी पुल है जो हर हाजी हज हर उम्रा करने वाले को इस मदनी पुल पर 100% अमल करना चाहिए। वो क्या है, हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी क्योंकि तरबियत याफ्ता है, नेक वलीउल्लाह की सोहबत में है, तो उनके सोहबत का रंग ऐसा ही होगा। तो हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने ये क्या फरमाया कि आज मैं और आप उम्रा करने जा रहे हैं या करके आ रहे हैं या जा रहे हैं, ये अपने आप पर गौर कर लें कि देखें मैंने कितना वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबी में गुजारा है, कितना वक्त जो है ना वो हज की अदाई के लिए वहां पर काबतुल्लाह शरीफ के पास गुजारा है, और कितना वक्त अपने जहां पर रहते हैं, जहां पर होटल बुक करवाए उतना यानी वहां पर रह रहे हैं। तो ये धचका सा लगता है। ज्यादातर हम यहाँ से तड़प होती है, जाग कर भी क्या करते हैं, ज्यादा अपना वक्त अपनी होटल में गुजारते हैं, अपनी मसरूफियत की वजह से, मोबाइल चलाना ये वो इधर उधर कोई नहीं करता होगा, लेकिन अक्सर तौर पर क्या करते हैं, अपनी होटल में ज्यादातर वक्त गुजारते हैं और वहीं पर रहते हैं। बस नमाज पढ़ के फिर फौरन यहाँ पर आ जाते हैं। यार नमाज पढ़ के वहां पर ऐसी मुकद्दस जगह पर गए, मैं तो कहता हूँ रात दिन वहीं पर पड़े रहे। ज्यादा टाइम आपका कहाँ गुजरे, आपका दिल ये आपको गवाही दे कि ज्यादा टाइम आपका कहाँ गुजरा है, मक्का मदीने में गुजरा है, और मस्जिद नबी में ज्यादातर टाइम गुजरा है। 24 घंटों में से अगर आपके 4 घंटे होटल में अपने गुजरे तो क्या है, 20 घंटे आपके कहाँ गुजरे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी में गुजरे। वहां पर आपको कुरान पढ़ते हुए ज्यादा टाइम गुजरे, काबा शरीफ के इर्द गिर्द आपको ज्यादा टाइम वहां पर गुजरे। तो ये बात बिलखुसूस आपके लिए निहायत ही अहम है। आप अगर जा रहे हैं या जाने का शौक रखते हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सबब बना दे, आपके सदके में मुझे भी भेज दे, तो मैं और आप ये नीयत क्या करें कि हम इंशाअल्लाह जाएंगे तो ज्यादा टाइम अपना कहाँ गुजारेंगे, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के पास जाकर और काबा शरीफ के पास जाकर अपना ज्यादा टाइम कहाँ गुजारेंगे, वहीं पर गुजारेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए, आपके सदके में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ गुनाहगार को भी मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए। और ये बात मैं समझता हूँ सिर्फ मेरी हद तक या आपकी हद तक नहीं रहनी चाहिए, ये सब लोगों को भेजें जो मक्का मदीना जा रहे हैं या जिनकी जुस्तजू है, ताकि ये बात उनके इल्म में आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है हमने जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।